हमारी जिंदगी खतरे में है जी। अब हम कहाँ जाएं, कोई जगह हमें नहीं हमारे पास, जो हम कहीं रहने लग जाए। कुछ तो पैसा कमाए तो हमें दिखे नहीं, बाहर मैं इन्हीं के साथ हूँ और हम बिल्कुल दौड़ने को तैयार हो रहे हैं। मेरे घर में बिल्कुल वो नहीं है, कोई कमाने वाला भी नहीं है। ऐसा भाई गए, मम्मी गई, सब गए, किसी ने कोई पूछता है ना, कोई देखने आता है। कोई मरो जियो, उनकी तरफ से कुछ नहीं आए। बुढ़ापे में बताओ हम कहाँ जाएंगे। हमारा घर सारा पटा पटा खिल गया और ऊपर से तो छत गई, सफा हो भी और रहने में भी डर लगा। हम तो बाहर बैठ के बारिश में देख। समस्या जी, हमारा मकान सारा ही गिराव हो रहा है और हमें मकान रहने की जगह चाहिए। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और अभी हम खड़े हैं बादशाहपुर नगर निगम वार्ड 25 में। यहाँ पे ये एरिया है, सैनीपुरा मोहल्ला है बादशाहपुर में। और यहाँ पे आप देखेंगे रास्ते की क्या हालत है। यहाँ पे कुछ दिन पहले नगर निगम ने सीवर का काम कराया था, टाइल्स वगैरह लगाई थी, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से काम किया गया है। यहाँ पे दर्जनों मकान का पानी जो उनमें नींव में बैठ गया और सभी मकानों में दरार आ गई। यहाँ पे ये अगर समझो तो दर्जनों जिंदगियां दांव पर लगी हुई है। इनसे मोहल्ले के लोग यहाँ खड़े हैं, इतने परेशान हैं, दुखी हैं, बार बार शिकायत करने के बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और आगे ये कब तक डर के साये में अपने ही घर में जीते रहेंगे। बात करेंगे, कुछ महिलाएं माता जी खड़ी हैं, उनसे बात। क्या माता जी, क्या नाम है आपका? चमेली। चमेली जी, क्या समस्या है आपकी, बताओ। हमारा भी मकान फट रहा है। किस वजह से फटा है? जो पानी, सीवर का पानी आ गया, सीवर का पानी, और एक फूटो मकान है वहाँ में भरे सारो। अच्छा। और वो हमारी दीवार है। अच्छा। और फट वो मकान। अच्छा अच्छा। ऐसे ऐसे तो बीम गिरे। थोड़ा ने जब चुनाई करी ऊपर नू भी है, जब भी फट गो और चल के देख लो नहीं। सीवर का पानी लगातार घरों की नींव में जा रहा है, घर बैठ रहे हैं, दरार आ रही है बड़ी बड़ी। आपको हम दिखाएंगे अभी घरों के अंदर जितनी दरार आई हुई है, और वो घर कभी भी गिर सकते हैं। प्रशासन के अगर जो इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे बहुत बड़ा जान मान का नुकसान हो सकता है। और बात करेंगे, माता जी क्या नाम है आपका? रेशम है जी। रेशम जी, क्या कहना है आपको, बताओ। जी हमारा सारा मकान फट गया जी। अब किस वजह से फटा है सामान? जो शिविर लग रहे हैं ना रास्ता के, पानी भर भर के सारा नीचे से सीवर में काम अच्छे से नहीं हुआ है, उस वजह से पानी घरों में बैठा हुआ है और घरों में दरार आ रही। कभी भी ये घर से गिर सकते हैं, किसी से भी सुनो। क्या कहना है? सारा ही घर फट गया। 3 बार रिपेयरिंग कराने के बाद फिर फट रहा है। बार बार लोग अपने घरों की रिपेयरिंग चल रही है, उसके बाद भी ये यहाँ पे दरार जो है ना बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, और ये घर कभी भी गिर सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे अभी कि जिन घरों में क्या हालात हैं, कितने मतलब डेंजरस वो जगह हो चुके हैं, घर हो चुके हैं कि वो कभी भी गिर सकते हैं और अपने ही घरों में डर के साए में वहाँ रह रहे हैं। क्या नाम है आपका माता जी? मैं डालम देवी। क्या कहना आपको, बताओ। मेरे भाई मकान पिछले साल बने और उसारो खिल गो। अच्छा। और आगे सेवर बने हो, जब तक वो पानी और आगे को रास्ता ही बैठ गो। हाँ। दरवाजे के आगे सारे रास्ते नीचे बैठो। तो ये सीवर सही तरीके से नहीं डाले हैं नगर निगम में, और कनेक्शन यहाँ पे घरों के जो हैं वो सीवर में नहीं डाले गए हैं, जिसकी वजह से पानी नींवों में बैठता गया। और किसी के भी मुंह से आप सुनोगे तो यहाँ पे यही बोलते हैं। क्या आपने पार्षद को शिकायत नहीं करी इसके बारे में? भाई हमने तो खूब कर ली सबके, मगर सुनता ही नहीं है वो, सुनता ही नहीं है वो। हाँ जी, क्या आपका नाम क्या है? मेरा नरेश कुमार नाम है। नरेश, तो क्या पार्षद यहाँ के पार्षद की जिम्मेदारी है काम कराने की और समस्याओं की, तो क्या कहता है पार्षद? पार्षद के पास हम गए हैं जी। पहली बात तो उन्होंने कह रहा है कि आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हमारे को फोन ही कर देते, मैं फोन पे ही काम कर दूंगा। आप क्यों परेशान हुए? उसके बावजूद फिर वो दिलासा ये देता है, ठीक है मैं तुम्हारे वहाँ मौके पे आऊँगा, मैं देखूंगा, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी मैं करवाऊंगा। लेकिन अभी तक भी वो हमारे पास यहाँ नहीं पहुँचे और हमारे बार बार फोन करने पर भी हमारा फोन काट रहे हैं वो। हमारा फोन रिसीव भी नहीं करते वो। ठीक है, और वहाँ जाते हैं तो जब ये कहते हैं कि तुम क्यों परेशान हो और हमारा फोन क्यों नहीं फोन कर लेते। तो अभी इन भाई का कहना है कि जो यहाँ के लोगों ने जो जनप्रतिनिधि को चुन कर भेजा है बीच में, वो भी इनकी सुनता नहीं है और यहाँ पे काम कराने को तैयार नहीं है। क्या कोई और मिला था पार्षद से? आप गए थे पार्षद के पास? हाँ जी गए। क्या कहा पार्षद ने? नू बोला आवेंगे, तुम क्यों आए? अच्छा। फोन क्यों ना करा? अच्छा, तो फिर आए पार्षद साहब यहाँ तो एक बार भी ना आके हम भी गए। अच्छा। हम भी गए। अच्छा, एक बार भी ना है। क्या कहते हैं पार्षद साहब? वहाँ वो घर के वे नु कह दे यहाँ है ही ना। अच्छा। और वहीं रहे नु कह दे यहाँ नहीं है। नहीं, उसने ये बोला आप कहने की
उसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं आ जाऊंगा, लेकिन एक बार भी नहीं आया वो। अच्छा। तो मतलब जब लोग जाते हैं पार्षद साहब के पास में तो कहता है कि फोन करने की जरूरत नहीं है, फोन पे काम कर दूंगा, मैं अपना आप आ जाऊंगा वहाँ पे। उसके बाद में फोन उठाना बंद और उसकी ना यहाँ आना है ना काम करना है। और माता जी ने तो एक बात क्या कह रही थी अभी आप पार्षद के बारे में? मुकर यहाँ नहीं है ऐसे कह दे। हाँ, माता जी कह रही थी कि भाई इनका ये कहना है कि पार्षद साहब अंदर बैठे रहते हैं और ये कहते हैं घर के लोग या और जो लोग बैठे रहते हैं कि यहाँ पे पार्षद है नहीं। मतलब एक तरह से बहुत जैसे Z+ सिक्योरिटी लगी होती है ना आसपास, तब जाके वहाँ मुख्यमंत्री से मिला जाता है। तो यहाँ पे तो पार्षद से मिलना बहुत मुश्किल है। एक भाई और हमारे साथ खड़े, इनका घर बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे जो इनके घर के जो लोग रह रहे हैं वो बिल्कुल खतरे में रह रहे हैं। उनकी मतलब घर कभी भी गिर सकता है। आपको हम दिखाएंगे उस घर की हालत। आप इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ, उधर ही आ जाओ, उधर ही आ जाओ। घर की हालत हम दिखाएंगे आपको कि उस घर की हालत क्या है। अभी पहले हम सुन लें, ये कब बनाया था आपने घर? ये अभी बनाया कुछ ही टाइम पहले, बिल्कुल फटन हो रहा है। अच्छा। हाँ, और ये मेरी मम्मी है। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरा सैनीपुरा मोहल्ला है ये गरीब मोहल्ला है। यहाँ पे लोग सब अपना रोजी रोटी अपना रोज सुबह जैसे तैसे करके अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से आज के टाइम में घर बनता है और घर बनने के बाद में इतना नुकसान हो रहा है लाखों रुपए का। यहाँ पे इनको ये समझ लो कि अगर जो यहाँ से इनको ये घरों में नुकसान हो गया तो यहाँ इनको सर छुपाने की जगह यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्या कहते हैं माता जी आपको? भगवती। अच्छा, भगवती जी क्या कहना है आपको? आपके घर में कितना नुकसान है? हमारा घर सारा फटा फटा खिल गया और ऊपर से तो छत गई, सफा होगी भी नहीं और रहने में भी डर लगा। हम तो बाहर बैठ के बारिश में देख कर हम ही दबन को हो रहे। हम क्या करें? मतलब कैसे कैसे तो हमने बनाए और कैसे कैसे ना बनाए और अब आग लगा कर दर्दीन सी होता है। अच्छा। बहन जी आपका क्या कहना है? मैं इनकी बेटी हूँ। हाँ। ठीक है, मैं इन्हीं के साथ इन्हीं के साथ आप रो मत कोई बात नहीं। मैं इन्हीं के साथ हूँ और हम बिल्कुल दौड़ने को तैयार हो रहे हैं। मेरे घर में बिल्कुल वो नहीं है, कोई कमाने वाला भी नहीं है। ऐसा मैं ही थोड़ा बहुत करती हूँ, मैं ही गुजारा करती हूँ इनका। बताओ मैं कैसे करूँ? कोई बात नहीं। मतलब यहाँ पे शिकायत नहीं करी आपने किसी से? शिकायत भाई गया, मम्मी गई, सब गए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। सुनने कोई तैयार नानू का। इनके आंसू आपको बता रहे हैं कितनी समस्या है, कितनी गंभीर समस्या है, कितना दुख है इनको। मैंने सारा सामान वहाँ से निकाला है, आप जाके देखो। मैंने सारा सामान बाहर रखा, वहाँ से वो गिरने को तैयार हो रहा है। खाना अपने दूसरे कमरे में बना के खाया है। क्या करें? सारा पानी ऐसे नीचे गिर रहा है, किसको सुनाए? देखो अंदर। अभी हम देखें समस्या हम किसको सुनाए? बताओ। इनके आंसू आप समझ रहे होंगे, इनके आंसू कितने दुख भरे आंसू हैं। ये कोई सुनने को तैयार नहीं है। माई और कोई कमाने वाला घर में नहीं है, माँ बाप बुढ़े हैं। मैं नहीं करूँ सब कुछ इनका। बताओ मैं भी कहाँ तक करूँगी? मेरे कोई चलेंगे थोड़ी आगे भी? ये आप बताओ। मैं भी बुजुर्ग हो चुकी हूँ। सही बात। इन लोगों का इतना दुख है कि बस बयान नहीं कर सकते। यहाँ पे आके प्रशासन यहाँ पे अगर जो यहाँ पे आके खुद सर्वे किया जाए तो पता चलेगा। यहाँ पे दर्जनों मकान हैं जिनके घरों में मतलब बड़ी दरारें आ गई। कुछ मकान तो ऐसे हैं कि कभी भी वो घर गिर सकते हैं और यहाँ पे बार गड्ढा हो जाता है। यहाँ पे अपने पैसों से उस गड्ढे को भरवाए। 4 बार खड्डे भी हो चुके हैं। अच्छा। इस मोहल्ले में 4 बार खड्डे हो चुके हैं। सीवर का पानी जो है वो सारा का सारा इन घरों की नींव में बैठ रहा है। ये घर मतलब ये समझ लो कि दर्जनों जिंदगियां यहाँ पे दाव पे लगी हुई हैं, खतरे में। अपने घरों में भी यहाँ रह रहे हैं, बिल्कुल डर के साए में यहाँ रह रहे हैं। बहुत बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमर सिंह जी, क्या कहना है आपको इस बारे में? जो समस्या है सीवर के कारण मकानों की नींव में पानी जा रहा है ना, उसके कारण मकानों में तरेड़ आ रही है। अच्छा। ये प्रॉब्लम है। ठीक। तो क्या इस बारे में जो शिकायत नहीं करी कहीं किसी के पास? फौजी जी से करी थी। अच्छा, फौजी कौन? सुभाष फौजी। वे सुनते पार्षद से? हाँ। तो क्यों नहीं सुनते? अब ये तो नहीं पता जी क्यों नहीं सुनते वे। पार्षद को सुनना चाहिए। जब उन्होंने यहाँ के लोगों ने मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा इन मकानों को दिखाएं। एक बार अंदर से दिखाऊंगा मैं आपको कि बड़ी दरारें यहाँ आ चुकी हैं। वो घर कभी भी गिर सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। एक मिनट इधर मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि भाई इनको ये विचार भी सुने। क्या नाम है आपका? गजेंद्र शर्मा। गजेंद्र जी, क्या कहना है आपको? भाई ये सीवर की वजह से सारे मकानों में तरेड़ आ रही है। मकानों की दीवारों में पानी जाता है और ये विधवा बीरबानी है जिसके मकान में सबसे ज्यादा तरेड़ है। इसके पास में कोई कमाने वाला भी नहीं है। अभी इन्होंने अपना मकान में से भी कुछ सामान निकाल लिया है। अब बताओ ये कहाँ जाएंगे? मतलब कि यहाँ पे जितनी समस्या आपको बताई जाए वो कम है।
आप मतलब यहाँ जितनी भी महिलाएं खड़ी हैं सारे सबका यही समस्या है, सब यही समस्या है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रमा भारद्वाज है। रमा जी, आपको क्या कहना है इस सारी समस्या के बारे में? कहीं सारी शिकायत? समस्या, सबकी समस्या एक समस्या है। नहीं तो इस बारे में क्या शिकायत करी कहीं? शिकायत सब लोग बोल तो रहे, एक ही ग्रुप है, एक ही मोहल्ला है, एक ही आदमी है जिसके पास शिकायत जाती है, बस। तो बोलो तो सही, आप बताओ ना कहाँ पे शिकायत करी आपने? यही सुभाष फौजी। अच्छा, तो क्या कहा सुभाष फौजी ने? बस वो कभी भी वो ऐसे होपलेस तो नहीं करते कि भाई चलो मैं आ रहा हूँ, अभी हो जाएगा काम, आप आए ही क्यों, मैं आ जाता। एक कॉल ही बहुत है। अच्छा अच्छा, बस एक कॉल ही बहुत है, बस आप आए क्यों, एक कॉल ही बहुत है, आपके काम फोन पे हो जाएंगे, एक कॉल पे हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद में ना फोन रिसीव है और ना पार्षद साहब के यहाँ दर्शन है। हम आपको एक घर के हालात दिखाएंगे, सारे घरों को तो हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन एक घर के हालात जरूर आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पे किस एक इस घर को मैं दिखाऊंगा कि पहले ये बाहर का ये देखो, और जिस घर के सबसे ज़्यादा बुरे हालात हुए हैं उस घर को मैं दिखाऊंगा आपको एक बार। ये घर जो है, इस घर के अंदर हमें भी सोच समझ के जाना पड़ेगा कि यहाँ हालत किस तरह के। भाई एक बार जिनका घर है एक बार आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ, एक बार आ जाओ। एक बार मैं कैमरामैन भाई से कहूँगा कि जहाँ जहाँ दरार जो है यहाँ से शुरुआत है, ये देखो, ये शुरुआत है, ये घर की शुरुआत है आगे। अब जहाँ जहाँ दरार है वहाँ पे ये देखो, जहाँ जहाँ मैं कहूँ कैमरामैन से मैं बोलूँगा दिखाते रहें साथ साथ। इस बस आ जाओ, लाइट जला दो। लाइट नहीं आ रही, आ गई, ये देखो आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये देखो, ये घर खाली कर दिया इन्होंने अभी, लेकिन फिर भी यहाँ किसी हिस्से में, घर के हिस्से में वो रह रहे हैं। ये देखो यहाँ, ये देखो, और इधर आपके पीछे भी है, ये देखो। अभी और इस पूरे घर की हालत दिखाएंगे हम आपको जल्दी से कि इस घर की हालत क्या है, और ये घर जो है, इस घर में जो लोग रह रहे हैं वो कितने डर के साए में रह रहे हैं, इनकी जो ज़िंदगी है कितने खतरे में है। आप इधर दिखाओ। ये सब यहाँ नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है उसकी वजह से ये काम हो रहा है, और शिकायत करने के बाद भी जब पार्षद से बार बार शिकायत करी है, आज तक सुनवाई नहीं की है पार्षद ने। ये देखो, मतलब ये घर जो है दूसरे घर के सहारे रुका हुआ है। ये घर जो है दूसरे घर के सहारे रुका हुआ है। ये देखो, ये इसके सामने एक घर और है जिसकी वजह से ये घर जीना जो है, जीने की वजह से देखो, हाँ, दूसरे घर की वजह से रुका हुआ है। और दिखाएंगे, ये देखो, ये यहाँ पे इतनी मुश्किलों से मजदूर लोगों के ने जैसे तैसे करके घर बनाए हैं। ये देखो, हम आपको ऊपर तक दिखाएंगे क्या हालात हैं यहाँ पे घर की। ये देखो, चलो आप दिखाओ अपने घर। मतलब इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है, इनको मजबूरी में यहाँ पे रहना पड़ रहा है। इधर से जाना, इधर से नहीं इधर से रहना दो, इधर से तो और भी ज्यादा खतरा है रहना। ये देखो, हमारा काम है लोगों की समस्याओं को जो है प्रशासन तक पहुंचाना। हमें भी हम यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये देखो, ये पता नहीं चल पाएगा भाई, अभी भी हमें ये एहसास हो रहा है कि ये घर कभी भी गिर सकता है, लेकिन हम भी लोगों की बात को जो है प्रशासन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन लोगों की समस्या जो जेन्युइन समस्या है वो पता चल सके। ये देखो, पत्रकारिता का धर्म यही है कि लोगों की समस्याओं को ये हिल रही है दीवार, ये कभी भी गिर सकती है। पूरे घर की हालत, ये एक घर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे घर हैं यहाँ पे जिनकी हालत ऐसी है। ये देखो, बिल्कुल ये अलग, बिल्कुल हिस्सा अलग हुआ पड़ा है। ये देखो, ये हालात बहुत बुरे से बुरे हैं यहाँ पर, लेकिन हमें ये देखो, थोड़ा मसाला भर दिया बच्चों ने, ये थोड़ा सा मसाला रिपेयरिंग करने का काम किया है, लेकिन भर दिया थोड़ा सा। कोई बात नहीं, अपनी तरफ से कोशिश तो करते हैं कि यहाँ पर कुछ सुधार किया जा सके। ये देखो,
ये बिल्कुल आर पार हो चुकी हैं दरार, मोटी मोटी दरार है ये इसके सामने ये घर है। इस घर की वजह से ये पूरा घर रुका हुआ है। और हम आपको ये भी बता दें, ये देखो, हम आपको ये भी बता दें कि इस घर में करीब करीब 1.5 दर्जन लोग रहते हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग, जिनकी जान खतरे में है। और ये सिर्फ और सिर्फ नगर निगम की वजह से ये जान इनकी खतरे में है। और ये यहाँ से लॉकडाउन में इतनी मतलब इस महामारी में लोगों का खर्चा घर का चलाना मुश्किल हो रहा है। ये अपने घर को भी छोड़ के कहाँ जाएं। मैं आपको बताऊं, ये दिन रात यहाँ पे रह रहे हैं, सारा सामान निकाला है आज हमने, दिन रात यहाँ पे रह रहे हैं। और लेकिन हम यहाँ आज रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं, लोगों की समस्या दिखाने के लिए आए हैं, प्रशासन तक इस समस्या को पहुंचा सके। हमें भी यहाँ पे खुद रिपोर्टिंग करते वक्त ये एहसास हो रहा है कि ये घर कभी भी गिर सकता है, लेकिन हमारा काम है ये लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाना। हाँ, चलो और दिखाएं। मतलब ऊपर जो छत है, उस छत के हालात तो ऐसे हैं बिल्कुल के बिल्कुल अलग कई हिस्से हो रहे हैं। ये बुजुर्ग यहाँ पे रह रहे हैं, मजबूर हैं बेचारे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक मिनट अंकल जी आते हैं, चलो। हाँ जी अधिकारी के पास जाते हैं, हाँ जी, कोई सुनाई नहीं होती है। अच्छा, ना कोई पूछता है, ना कोई देखने आता है। कोई मरो जियो, उनकी तरफ से कुछ नहीं हो जाओ। हम कहाँ जाएं बुढ़ापे में, बताओ हम कहाँ से निकल दिए चली जाएं। बताओ आप हमें कैसे करें हम। सही बात है। कोई पूछने वाला नहीं, किसी अधिकारी के पास चले जाओ, कोई हाँ जी कहते बस खत्म। यहाँ हमें भी ना देखने, कोई पूछने भी ना हमें। इनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। अब हम जैसे तो कमाए जाए, दिखे ना बाले ना, बताओ। या विधवा है, एक औरत या विधवा खड़ी है, मैं बूढ़ी हूँ, यूँ बूढ़ा है, दिखे भी ना है, कहाँ से क्या करें। बुजुर्ग माताजी हैं, इनकी आंखों में आंसू आप देख रहे हैं। अंकल जी बुजुर्ग हैं, इनकी आंखों में आंसू देख रहे हैं। इस उम्र में इनके भजन करने का टाइम है, सुख चैन से 2 रोटी खा के अपने जो भी समय जिनको पचा है सुख शांति से गुजारने का समय है। लेकिन ये रात दिन डर के साए में अपने घर में रह रहे हैं। कब पता नहीं इनका घर कब घर से बेघर हो जाए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, दबने का खतरा है असली। मतलब ये घर जो है ना कभी भी गिर सकता है। और उस घर के अंदर नीचे कितने लोग दब सकते हैं, ये प्रशासन को जल्द से जल्द इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक महिला भी हैं जो जैसे तैसे करके गुजारा कर रही हैं। ये इनके पति नहीं है, गुजर गए कुछ दिन पहले। और मतलब इतना दुख है, यहाँ पे दुखों का भंडार है अगर यहाँ पे आकर उनकी बातें सुनी जाए तो। हाँ जी, क्या कहना आपको? पार्षद सुनता नहीं है। नहीं, पार्षद नहीं सुनता। आप कहीं और प्रशासन पे भी शिकायत करी आपने? पार्षद के पास ही गए थे हम, पार्षद ही जानते हैं और किसी को नहीं जानते हम। पार्षद के पास ही शिकायत करी और पार्षद का कहना है कि मेरे पास फ़ोन क्यों करते हो, मैं फ़ोन पे काम करा दूंगा। उसके बाद फ़ोन बंद और आना बंद, जाना बंद और काम बंद। और मतलब कुछ उन्होंने, पार्षद ने कुछ ये भी कहा था कि भाई एक मिनट, पार्षद ने और क्या कहा था कि मुझे अब चुनाव नहीं लड़ने, मुझे क्या मतलब। भाई यही कहता है वो, अब मैंने तो लड़ना नहीं है, आगे ऐसे ही दूंगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैंने बनना ही नहीं है। मतलब कि ना मुझे आगे चुनाव लड़ने हैं, ये पार्षद का कहना है। अरे भाई, एक इंसानियत के नाते तो पार्षद साहब काम करा दो इन गरीब लोगों के। बन के बैठ गए आप, मतलब बन के बैठने के बाद में लोगों की समस्या को भी देखना होता है, पार्षद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब यहाँ पे ऊपर आपको और हालात दिखा दें, ज़्यादा भीड़ मत लगाओ, ऊपर हम ही देख लें, क्योंकि ये जो है ना बहुत ऊपर, मतलब कि यहाँ पे लोग, यहाँ पे ये छत जो है, छत का हिस्सा, ये तो कभी भी गिर सके, छत का हिस्सा हम भी, ये मैं दिखाना चाहूँगा, कभी भी ये छत कभी भी खत्म हो सकती है। मतलब यहाँ पे हमें भी आगे जाने में डर लग रहा है। ये देखो बिल्कुल वहाँ पे, वो दिखाओ, इतनी बुरी हालत है यहाँ पे घर की। और ये सिर्फ और सिर्फ उधर मत जाना, गिर जाओगे। सिर्फ और सिर्फ उधर मत जाओ ज़्यादा, इतनी बुरी हालत है यहाँ पे कि ये देखो बिल्कुल आर पार झरोका दिख रहा है यहाँ पे। देखो न्यू मकान है, बिल्कुल नए मकान बने हुए हैं। और ये नगर निगम और यहाँ के पार्षद की जो कार्यशैली आपको दिख रही है, किस तरीके से यहाँ पे 5 साल हुए सारे मकान बनाए।
किसी के 5 साल हुए हैं, किसी के 2 साल हुए हैं, और ये बेचारे मजदूर लोग हैं यहाँ पे जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे हैं। क्या कहना है आपको इस बारे में, जो समस्या है, बड़ी मुसीबत है यहाँ पे? सारा ही अभी आपको और हम बात करते हैं लोगों से। और हमें मकान रहने की जगह चाहिए और इसका खर्चा भी चाहिए। कहाँ से लाना, हमारे पास है नहीं कुछ। किसी से पूछ लो जी, गांव में किसी से पूछ लो। बता रही है कि दब के मरने की नौबत आ रही है। आपका नाम क्या है? संजय सैनी। हाँ जी, एक मिनट अंकल, एक मिनट। हाँ जी, क्या कहना आपको? इन गरीबों के मकान देखोगे ना आप, हाँ, देखने के बाद में छाती फट जाएगी आपकी। हाँ, हाँ। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, ये बेचारे जाए तो जाए कहाँ? सभी के साथ ऐसा हो रहा है। आप इनके मकानों की तरफ एक कैमरा घुमाइए, देखो सही। वो हमने दिखा दी हमने सारे, ठीक है ना। अब अंकल जी कि आप आंसू बोल रहे हैं कि हमारे इस घर में जब तक हम रहेंगे, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारे बच्चों की, हमारी ज़िंदगी डर के साए में रहेगी। कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। प्रशासन से हम भी मांग कर रहे हैं और इनकी भी मांग ये है, हम अपने मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं कि प्रशासन को इस बारे में जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है और इन जो गरीब लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आकर वो देखना चाहिए उनको कि भाई यहाँ कितनी ज़िंदगियाँ रह रही हैं और कितनी ज़िंदगियाँ दाव पे लग रही हैं। ये जिस तरीके से फर्रुखनगर में पहले कुछ दिन पहले अभी एक घटना घटी थी, वो ऐसा घटना यहाँ पर देखने को ना मिल जाए कि वो मकान जो 3 मंजिला गिरा था, यहाँ पर भी कभी भी ऐसे हादसे हो सकता है यहाँ पे, और कई यहाँ पे जिंदगियाँ दाव पे लग जाएंगी। प्रशासन को जल्द से जल्द इस बारे में सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे आके ने, और इनको सुरक्षित स्थान पे भेजने की ज़रूरत है और इनकी जो भी संभव हो मदद करने की ज़रूरत है। हम लगातार मांग कर रहे हैं इनके जरिए से कि भाई इनकी मदद की जाए जल्द से जल्द, ताकि इनकी ज़िंदगी यहाँ पे जो इनको बचाया जा सके। और ये इतनी मुश्किलों से इन्होंने अपने मेहनत से अपने घर मकान बनाए हैं, अभी तो ये इनकी हालत ऐसी है कि ये तो सिर्फ 2 रोटी को भी मोहताज हो चुके हैं। अब ये कहाँ से घर बनाएंगे अब? तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्रशासन से मांग करता हूँ बार बार में कि इन गरीब लोगों की मदद की जाए। जो नगर निगम गुड़गांव ने जो काम अपना किया है वो किया, पार्षद ने जो किया है वो किया, जो नुकसान इनका हो चुका है वो हो चुका है। कम से कम तो आके ही नहीं देखता, कम से कम इनकी जिंदगी तो यहाँ पे जो है वो तो कम से कम बच जाए। क्या कहना है आपको? पार्षद तो कभी आके नहीं देता। गरीब हाल की जो सीवर खुदवा के डाल दिए ये, अगर रुक भी जाते हैं ना तो ये नहीं देखता, बोलता है कि ठीक है करा लो तुम, मैं खर्चा दे दूंगा। खर्चा देने का अगर करा भी लेते हैं तो खर्चा भी नहीं देता। तो कुल मिला के यहाँ पे सबके मुंह से बोलता है जो कुछ करना है तुम्हें कर लेना। अच्छा। और ऊपर से ये और बोलता करना है जो कुछ कर लो। बनना तो है, जहाँ जाना चाहो मुझे बनना तो है नहीं अब। अच्छा, बस पार्षद का कहना है, मुझे नहीं। बिल्कुल। अच्छा, पार्षद साहब का ये कहना है कि मुझे बनना नहीं है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे वोट नहीं चाहिए किसी की, और तुम जो कर सको मेरा कर लो, मेरा किसी से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और अब यहाँ पे कुल मिला के जिसकी भी जो भी गलती है हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन अब इन लोगों की ज़िंदगियाँ दाव पे लग रही है। प्रशासन का काम है कि इनकी ज़िंदगी की रक्षा की जाए। ऐसा ना हो कि बड़ी घटना घट जाए, फिर जो सरकारी अधिकारी हैं वो अपने इस्तीफा देते घूमें और अपने ऊपर से पल्ला झाड़े कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, उसकी थी। तो उससे पहले कोई घटना घटे, उससे पहले कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे प्रशासन को करना चाहिए ताकि इनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। नमस्कार। अपने क्षेत्र की सभी न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।